नीमच नगर पालिका परिषद द्वारा बुलाया गया विशेष सम्मेलन। 17 में से 16 प्रस्ताव हुए पास। सवा घंटा देरी से शुरू हुआ सम्मेलन। नीमच नगर पालिका परिषद द्वारा सोमवार को 17 प्रस्ताव को लेकर विशेष सम्मेलन बुलाया गया। विशेष सम्मेलन 12:30 बजे शुरू होना था, लेकिन पार्षदों का कोरम पूरा नहीं होने पर सम्मेलन सवा घंटे की देरी से शुरू हुआ है। शुरुआत में केवल 12 पार्षद सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे थे। नगर पालिका अध्यक्ष सहित कई भाजपा नेताओं ने पार्षदों को फोन लगाना शुरू किया और उसके बाद भाजपा के 2 पार्षद और सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। करीब 1:25 पर 14 पार्षद पूरे होने पर विशेष सम्मेलन शुरू किया गया, जिसमें 17 में से 16 प्रस्ताव पास किए गए। बता दें कि विशेष सम्मेलन का कांग्रेस के 14 पार्षदों ने बहिष्कार किया और विरोध में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के भी 4 सभापति सहित करीब 9 पार्षदों ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के कार्यकाल में यह पहला सम्मेलन रहा जो बिना विपक्ष के आयोजित हुआ है। सम्मेलन में कई विषयों पर चर्चा भी की गई। नगर पालिका अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्षदों पर राजनीतिक द्वेषता के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्षदों को शहर हित में कार्य से कोई लेना देना नहीं है। शहर हित में कई प्रस्ताव, जिसमें लीज नवीनीकरण, नामांतरण सहित नर्सिंग कॉलेज के लिए भूमि आवंटन सहित कई प्रस्ताव विशेष सम्मेलन में रखे गए, लेकिन कांग्रेस पार्षदों ने बहिष्कार कर विकास हित में कार्य नहीं करने की मानसिकता को दर्शाया है। वहीं भाजपा के कई पार्षदों का सम्मेलन में भाग नहीं लेना शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, आज जितने हमारे पार्षद थे 15-16 जो भी आए हैं, और कांग्रेस ने आज बहिष्कार किया क्योंकि उनको तो क्षेत्र के शहर के काम से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक ही सोच है कि कैसे विकास में बाधा बने, और राजनीतिक द्वेषता जो है उनकी, वो आज सबने देखा है, पूरे शहर ने देखा है। इतने सारे नामांतरण, लीज नवीनीकरण, व्यवस्थापन, नर्सिंग कॉलेज जैसा जो एक प्रकरण था जो पूरे शहर के लिए इतना अहम है कि एक बड़ी भूमि जो है आज नर्सिंग कॉलेज को दी गई है ताकि शहर के विकास में और पंख लगे और हमारे छात्र छात्राएं वहाँ पर पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जो बहिष्कार किया है वो उनकी मानसिकता को दिखाता है कि उनको क्षेत्र के शहर के काम से कोई लेना देना नहीं है। आज जो हमारी जो परिषद थी उसमें बहुत सारे हमने प्रस्ताव जो थे लोकहित के, जनहित के, वो पास किए हैं और सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए हैं। देखिए, भाजपा के ही पार्षद थे, हम जो 15 पार्षद हैं वो भाजपा के ही थे, है ना। और जो 2 पार्षद निकल गए थे वो साइन करके गए हैं। उन्होंने साइन तो करे हैं पर वो उनकी तरफ से कोई भी प्रस्ताव उन्होंने पास नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि हमारी तरफ से कोई प्रस्ताव पास नहीं है, तो उनको तो मैंने जैसा बताया, तो जो हमारे 23 भाजपा के पार्षद में से 15 उपस्थित थे, कांग्रेस वाले उपस्थित नहीं हो पाए आज। देखिए, आरोप लगाना और सिद्ध होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। सिद्ध वो कुछ कर नहीं पाए 2 सालों में, उनका झूठ सबके सामने आ चुका है। मैंने कलेक्टर साहब को भी ये पूरा अवगत करा दिया है। जो नियम है हमारा विशेष सम्मेलन बुलाने का, जो 3 दिवस पहले जो देनी चाहिए थी, मैंने पूरे नियम के सहित कलेक्टर साहब को भी बताया है कि कैसी झूठी कंप्लेन ये कर रहे हैं, जो पूरा साफ साफ नियम में लिखा हुआ है। तो सब कुछ नियम में ही चल रहा है। आप बताइए क्या नियम विरुद्ध हुआ है? मेरे पास नगर पालिका अधिनियम लेके मैं बैठी हूँ, कुछ भी नियम विरुद्ध हुआ ही नहीं है। देखिए, सम्मेलन जब उन्होंने 15 मार्च को मांग की थी सम्मेलन बुलाने की, मैंने हाथों हाथ लिख के दिया था कि नियमानुसार कार्रवाई की जावे। 16 मार्च को हम जानते हैं कि पूरे देश में लोकसभा की आचार संहिता लग गई थी, और चूंकि आचार संहिता में परिषद बुलाना तो पॉसिबल ही नहीं है, वो हमारे लिए जो है वो एक तरह से परिषद उस टाइम बुलाई नहीं जा सकती है। और उसके बाद 6 पार्षदों द्वारा लिखित में ये दिया गया कि हमें गुमराह किया गया था और ऐसा कोई विषय नहीं है, तो हमें परिषद नहीं बुलानी है। तो कोरम उनका पूरा नहीं हो पाया, इसलिए वो 57 में भी जो है वो हम ला ही नहीं सकते। देखिए, भाजपा के ही अधिकतर पार्षद थे। लगभग जो 15 पार्षद आए हैं 23 में तो भाजपा के ही हैं। कुछ बाहर थे, कुछ अनुपस्थित रहे, कोई बीमार भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जो पार्षद आए वो भाजपा के ही आए हैं और कोरम भी उनसे ही पूरा हुआ है। कांग्रेस के पार्षद नहीं आए। आपका सवाल शायद गलत है। कांग्रेस का एक भी पार्षद नहीं आया और उन्होंने शहर में फिर ये साबित कर दिया कि उनको शहर के विकास से कोई लेना देना नहीं। आज 17 प्रस्ताव थे, जो सारे प्रस्ताव जो है वो पास हुए हैं, और मुझे लगता है कि भाजपा ने फिर ये साबित किया है कि हम लगातार शहर के हित में काम करते हैं। एक विषय बताइए, उनको क्या दिक्कत है? अगर उनको कोई दिक्कत है, कभी उन्होंने सुझाव दिया हो कि शहर में ये काम करना है, उन्होंने लीज नवीनीकरण रोकना चाहा, उन्होंने बजट को रोकना चाहा, उन्होंने जो हमारे आज एक अच्छा प्रस्ताव थे, कोई दिक्कत वाला प्रस्ताव है ही नहीं। तो आप बताइए क्यों नहीं आए हैं वो? उनको तो शहर के लिए अगर चुना है जनता ने, वो पार्षद हैं, तो वो मुझे बताए कि वो क्यों नहीं आए हैं। क्योंकि उन्होंने झूठी शिकायत की थी जो प्रूव हो गई है और नियमों में वो पूरे गलत साबित हो गए हैं। तो मुझे उन्होंने मेरे खिलाफ पत्र दिया था, तो मेरे पास पत्र आया था कि आपका क्या कहना है। तो मैंने बोला कि जो झूठी शिकायत करता है उनके खिलाफ कार्रवाई, और इसमें वो डर रहे हैं या उनको बुरा लग रहा है, तो ये उनकी सोच है। जी, मेरी चर्चा हो गई कलेक्टर साहब से, और जो हमारा प्रस्ताव है इंडोर स्टेडियम का, उसमें जो त्रुटियां थी उसके लिए हमने पॉलिटेक्निकल कॉलेज में भेज दिया है।
वहाँ से पास होकर जल्द से जल्द काम शुरू होगा। जी, मैंने पीएम आवास के लिए अभी लगातार मीटिंग ली है। मैंने उनको बोला है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये उनको दिया जाए, जिनका आवंटन जो प्रक्रिया है अटकी हुई है, और मेरी उनसे बात हो गई है और लगभग हम चाहते हैं कि दिवाली पे वो अपने नए घर में जाके नई दिवाली मनाएं। जी, अभी हमारी ये भी विशेष जो हमारी बात हुई है, सम्मेलन में चर्चा हुई है कि जो भी हमें नर्सिंग कॉलेज को ज़मीन तो हम देना चाहते हैं, क्योंकि वो शहर का प्रस्ताव था, लेकिन राजस्व की कोई ज़मीन उसके बदले में हमें दी जाए, क्योंकि नगर पालिका के पास बजट की बहुत दिक्कत है, ज़मीनें हमारे पास नहीं है, प्रोजेक्ट हम करना चाह रहे हैं। और साथ ही हमने ये भी मांग की कि जो नगर पालिका ने पहले पूर्व में जगह दी थी शासन को, चाहे वो न्यायालय का हो, कोर्ट हो, वो परिसर जो खाली हो रहे हैं वो वापस नगर पालिका के स्वामित्व में आए।